बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायोलॉजी फोरम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो लेक्चर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के रिलेटेड। इसमें हम पढ़ेंगे कि पीसीआर होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और इसका जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, तो पीसीआर के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि पीसीआर होता क्या है। पीसीआर उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम डीएनए की थोड़ी सी अमाउंट लेके उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे, उसको एम्पलीफाई करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब जैसा कि इसमें 3 वर्ड्स हैं, एक है पॉलीमरेज, सेकंड वन है चेन और थर्ड है रिएक्शन। पॉलीमरेज का यहाँ पे मतलब है कि इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है ना, टैग डीएनए पॉलीमरेज, उसी वजह से इसको पॉलीमरेज कहा जाता है। चेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइक्लिक रिएक्शन होता है, ये एक साइकिल में चलता रहता है। और रिएक्शन एज वी ऑल नो कि तब किसी भी प्रोसेस को रिएक्शन हम तब कह रहे होते हैं जब कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही होती है। तो इस वजह से ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। अब इसका प्रिंसिपल और पर्पस देख लेते हैं। सबसे पहले पर्पस देखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम जिस डीएनए की हम कॉपीज़ लेना चाह रहे होते हैं या जिस जीन को भी हमने स्टडी करना होता है, उसके लिए हम पीसीआर का प्रोसेस जो है वो करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल डीएनए होगा या कुछ थोड़ी सी जो अमाउंट होती है डीएनए की, हम उसको इतना आसानी से विजुलाइज नहीं कर सकते, इतना आसानी से उसको स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो उस वजह से हम डीएनए को एम्पलीफाई कर देंगे। जब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा यूज़ इसको हम करेंगे तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाती है जो डीएनए होगा। तो उसके थ्रू फिर हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कौन सा पैथोजन किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि इसमें बेसिक जो इसका आइडिया है ना वो यही है कि इसमें हीटिंग और कूलिंग हो रही होती है, यानी कि टेम्परेचर की वेरिएशंस हो रही होंगी पूरे जितना भी ये साइकिल इसमें होगा। एक बार हम उसको जो डीएनए है उसको हीट कर रहे हैं, तो दूसरी बार हम उसको कूल करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। ये पूरा जो प्रोसेस होता है, ये पूरा साइकिल होता है, इसको हम थर्मोसाइकिल कहते होते हैं, और फिर हम इसको साथ साथ मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। जो ये पूरा सेटअप होता है पीसीआर का, और जिसमें जो ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है उसको थर्मोसाइक्लर कहा जाता है। अब बात करते हैं पीसीआर की रिक्वायरमेंट्स की। तो इसमें हमें 3 मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक होता है केमिकल्स जो हमें चाहिए होते हैं, दूसरा जो इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए होती है, और तीसरा बाकी जो यूटिलिटीज़ चाहिए होती हैं। केमिकल्स में हमें चाहिए होता है डीएनटीपीज़, पीसीआर रिएक्शन बफर चाहिए होता है, इसमें एक जो एंजाइम टैग डीएनए पॉलीमरेज है वो चाहिए होता है, प्राइमर्स और टेम्पलेट डीएनए चाहिए होता है। इंस्ट्रूमेंट्स में हमें चाहिए होता है थर्मोसाइक्लर और एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट चाहिए होता है। और जो बाकी यूटिलिटीज़ होती हैं इसमें हमें पीसीआर ट्यूब्स और स्टैंड्स, पिपेट्स वगैरह चाहिए होते हैं। अब इसमें मैं आपको इसके स्टेप्स बताऊंगी जो पीसीआर में यूज़ होते हैं, और इसमें इसके 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। पीसीआर में 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनीलिंग, और तीसरा होता है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, यानी कि जो टेम्पलेट डीएनए होता है, उसको डीनेचुरेशन स्टेप जो होगा वो कन्वर्ट कर देगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, यानी कि पहले उसके 2 स्ट्रैंड्स थे, तो इस स्टेप के बाद वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड स्टेप होता है एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है कि प्राइमर्स होंगे ना वो आके अटैच हो जाएंगे दोनों स्ट्रैंड्स के साथ, और फिर जब प्राइमर्स अटैच होते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है एक्सटेंशन। इसमें जब डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो आके इन प्राइमर्स के साथ बाइंड करता है और जो स्ट्रैंड होगा उसको एक्सटेंड करता है। मैं अभी आपको ये डायग्राम के साथ भी बता देती हूँ कि ये कैसे होता है। ये देखें, ये जो मैंने सबसे पहला बनाया हुआ है ये है डीनेचुरेशन का, सही। ये यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जब हमने इसको 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया तो ये 2 सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो गया, सही। और उसके बाद है फिर ये वाला अनीलिंग। अनीलिंग में क्या हुआ कि
यहाँ पे जब हमने इसको टेम्परेचर जो है इसका 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें जो प्राइमर होंगे ना वो आके बाइंड कर जाएंगे दोनों स्ट्रैंड्स के साथ। यहाँ पे ये रिवर्स प्राइमर यहाँ पे अटैच होता है और यहाँ पे ये फॉरवर्ड प्राइमर अटैच होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, जो टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो प्राइमर के साथ आके इधर बाइंड करता है और इस ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पे इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करेगा और इसकी कंप्लीट सिंथेसिस करेगा। और पीसीआर का पूरा फिर रिज़ल्ट क्या होता है कि यहाँ पे ओरिजिनल हमारे पास डीएनए की एक कॉपी थी, लेकिन जब पीसीआर का प्रोसेस हो गया तो हमारे पास डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बन गई हैं, यानी कि वो एम्पलीफाई हो गया है। सही। और इसके बाद फिर हम जो मल्टीपल कॉपीज़ बने हैं उनको हम विजुलाइज़ करते हैं और इससे हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट है या नहीं है, या जो भी हम जीन स्टडी करना चाह रहे होते हैं उसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। अगर पीसीआर की एडवांटेजेस को देखा जाए तो इसमें ये होता है कि जो डीएनए की अमाउंट होती है ना, जो हमें चाहिए होती है वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट चाहिए होती है। इसमें जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी हमें मिल जाते हैं। नॉर्मली एक दिन में हमारे पास इसके रिज़ल्ट्स आ जाते होते हैं। और फिर ये है कि इसमें हमें कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ नहीं करना पड़ता। सिंपल बस जो डीएनए है उसको हम लेके और अपना जो भी प्रोसेस होता है उसको कर सकते होते हैं। इससे जो ये भी होता है कि जो पॉइंट म्यूटेशन होती हैं, अगर हमने किसी भी पॉइंट म्यूटेशन को डिटेक्ट करना है तो वो विद द हेल्प ऑफ पीसीआर हम कर सकते हैं और बहुत इजी वो हम जो पॉइंट म्यूटेशन होंगी उनको हम देख सकते हैं और उनको विजुलाइज कर सकते हैं। पीसीआर की कुछ एप्लीकेशंस को हम लोग देख लेते हैं कि इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं, यानी कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आती हैं, उन डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए पीसीआर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया या जीन म्यूटेशंस हो गई। और जो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी हम लोग डायग्नोज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इन डिजीज़ को पीसीआर के थ्रू डायग्नोज करते हैं तो इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो 99% एक्यूरेट होते हैं एज़ कम्पेयर विद अदर मेथड्स। फिर इसमें किसी भी माइक्रोब की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते होते हैं, क्योंकि नॉर्मल ये होता है कि अगर हम कल्चरिंग के थ्रू किसी भी माइक्रोब को डिटेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो कंटेमिनेशन होती है या इन्फेक्शन होता है उसका चांस बहुत ज़्यादा हाई होता है। पीसीआर जो है इस जो रिस्क होता है इसको काफ़ी कम कर देता होता है। पीसीआर डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और भी इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हो गए, जैसे कि क्रिमिनल वेरिफिकेशन के लिए। जैसे भी कोई भी क्राइम सीन होता है वहाँ से हम लोग सिंपल एक सैंपल लेते हैं और उसे फिर पूरा जो प्रोफाइल होता है एक पर्सन का वो हम इसके ज़रिए ले सकते होते हैं। दिस वाज अबाउट टुडे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।